नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हमारा विषय है कि हमारे यहाँ जो दवाइयाँ हैं कितना सुरक्षित है। सुरक्षित तो ठीक है। उसके पीछे कितना हमारा ड्रग रेगुलेशन, क्वालिटी कंट्रोल कितना अच्छा है। उसके भी पीछे क्या है कि मान लीजिए अगर कोई दुष्प्रभाव होता है और इंक्वायरी में साबित भी हो जाता है कि दुष्प्रभाव, कोई दवाई में कुछ मिलावट था या कुछ करप्शन था, उसकी वजह से हुआ है, तो दोषी को सजा होता है कि नहीं, और होता है तो कितने दिन लग जाते हैं। ये सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और ये सबसे कमजोर कड़ी, सभी कड़ियाँ कमजोर लग रही है। एक तो एक कमजोर कड़ी हो तो ठीक है। तो इतनी कमजोर कड़ियाँ जो है कि सब स्टैंडर्ड दवाई या नकली दवाई, इसमें टीके भी आ जाते हैं। टीके के भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कोई भी दवाई मतलब कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन, क्योंकि ये हमारे दिमाग में है कि अभी भी कुछ केसेस अभी भी चल रहे हैं जो अभी महामारी में कुछ इंटरवेंशन किए थे उससे साबित हो गया है। मतलब साबित कैसे कि एडवर्स इवेंट जो गवर्नमेंट की कमेटी ने बताई है कि टीके से इसका मौत हुए हैं। यंग डॉक्टर का, नेहाल लूनावत का केस हियरिंग कंप्लीट हो गया है मुंबई हाई कोर्ट में, शायद, जहां तक मेरे को। पर अभी तक उसमें कुछ सुनाया नहीं, कुछ फैसला। और फिर सरकार ने भी जब जेकब पुलियल, प्रशांत भूषण ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किए थे सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीन मैंडेट के ऊपर, तब सरकार ने एफिडेविट दिया। सरकार ने बोला कि सरकार ने कभी कभी कोई जबरदस्ती नहीं किया, कभी कोई मैंडेट नहीं किया कि टीका लगाया जाए। जिन्होंने भी, जितने भारतीयों ने टीके लिए हैं अपने मर्जी से लिया, वॉलेंट्री था। चलो मान लिया, लीगल। अब इनडायरेक्ट वाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि कान को ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे भी पकड़ सकते, पता नहीं कैसे पकड़ सकते। तो ठीक है। और वो ये भी कहा कि भाई जो भी दुष्प्रभाव हुए हैं, जो भी कंपेंसेशन है, आप जिन्होंने जबरदस्ती किया था या मैन्युफैक्चरर है, उनको आप, उनके अगेंस्ट आप ये कर सकते हैं, केस करे या कंपेंसेशन करे। अभी मैं ये सोचा कि अगर केस तो करेंगे तो एक केस करने में कोर्ट में केस होंगे, हियरिंग होंगे, प्रोसिक्यूशन होंगे, इंक्वायरी होंगे, उसके बाद कितना टाइम में सजा मिलेगा। और इसी सिलसिले में ये मुद्दा फिर से मैंने ट्रेस किया कि अभी 2022 को कुछ हमारे, जैसे हमारे यहाँ अभी बहुत इंडस्ट्री फ्रेंडली है, होना भी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है। पर उससे, उसी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हमारा क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। हमारा जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है इंडिया को, इतना ये है, इतना जल्दी बढ़ रहा है हमारा फार्मा इंडस्ट्री। तो उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल एक दायित्व होता है, एक अकाउंटेबिलिटी होता है। तो वो कितना है। और ये अभी सबसे ज़्यादा फोकस में कब आया, जब 2022 को कुछ गाम्बिया में कुछ बच्चे कफ सिरप से ये हो गए थे, मौत हो गई थी उनकी। कफ सिरप से उनकी मौत हो गई थी। और डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दिया कि ये, उसके कुछ महीने बाद उज्बेकिस्तान में भी कुछ मौतें हो गई बच्चों की। और वो कफ सिरप में क्या था, एक सॉल्वेंट था कुछ, डाई इथाइल ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, डाई इथाइल ग्लाइकॉल, जो कि किडनी डैमेज हो जाता, किडनी फेलियर, बच्चों की मौत हो गई है। तो उसके ऊपर एक सबका ये जाता है, सबका ध्यान किधर जाता है कि हमारा देश में ड्रग रेगुलेशन ठीक नहीं है, इसलिए ये सब क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, ड्रग रेगुलेशन ठीक नहीं है। और इसके ऊपर उसी टाइम एक बहुत बड़ा किताब, मोटा किताब मेरे पास है, वो लिखा, वो आया, ये है द ट्रूथ पिल।
द मिथ ऑफ ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया, दिनेश ठाकुर और प्रशांत रेड्डी। ये ट्रूथ पिल, ये पूरा उन्होंने ट्रेस किया है ब्रिटिश टाइम से पहले से, बहुत मोटा किताब है, पूरा डिटेल में गए हैं। और ये जो फर्स्ट ऑथर है दिनेश ठाकुर, ये वो है जो कि रैनबैक्सी को एक्सपोज किया था। रैनबैक्सी में जो घोटाला हो रहा था, काफी अनैतिक ये हो रहे थे, प्रोसीजर्स हो रहे थे, और इन्होंने रैनबैक्सी के अगेंस्ट एक्सपोज किया था दिनेश ठाकुर। रैनबैक्सी का इनके बारे में मैं बताता हूँ। ये एक दिनेश ठाकुर जो है, ये एक केमिकल इंजीनियर है। क्योंकि आपका देखिए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग का काफ़ी रोल है। और ये विसिल ब्लोअर हो गए थे, ये रैनबैक्सी में डेटा फ्रॉड देखा था। ये रैनबैक्सी में ही काम करते थे, और इन्होंने विसिल ब्लोअर, इन्होंने लोगों को चेता सतर्क किया कि लार्ज स्केल डेटा फ्रॉड चल रहा है कंपनी में। हिज एफर्ट बॉम रैनबैक्सी ने को अपना गलती माना, गिल्टी प्लीड किया उन्होंने। एंड अमेरिकन लॉ, अमेरिकन कोर्ट में ये केस जीते 2015 को। 2015 को काफ़ी मॉरल करेज रखता है इसमें कि जिस कंपनी में लोग काम करें और उसका बारे में बताए। क्योंकि देखिए मेजोरिटी अभी साइंटिस्ट, अभी डॉक्टर्स, अभी ये क्या कर रहे हैं कि अपना ये पहले देखते, भाई हमारी नौकरी है, हमारा ये है, हम चुप रहते हैं। ये रैनबैक्सी में काम करते हुए एक लार्जर गुड होता है ह्यूमैनिटी का, उसके ऊपर उनको था मॉरल करेज, था एक एथिक्स था। तो वो कंपनी को पेनल्टी कितना हुआ, $500 मिलियन पेनल्टी। और उनको एक अवार्ड मिला, ये दिनेश ठाकुर को, इनके हिम्मत के लिए उनको अवार्ड मिला, जो एक कैलवी अवार्ड फॉर सिविक करेज, सिविक करेज, एंड एएफसी रॉबर्टसन सेंटिनल अवार्ड। दो बड़े बड़े अमेरिकन अवार्ड्स मिले सिविक करेज के लिए। देखिए आज आज वही चीज हमको लैकिंग है। लोग काम कर रहे हैं, लोग फार्मा में काम नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी डर रहे हैं कि हमारे कैरियर को ये होगा, तो इसके लिए करेज लगता है। और इन्होंने 2014 से ये कोशिश कर रहे हैं इंडिया का जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को सुधार आए 1940 में, जो बनाए थे 1940 का। और सेफ एंड इफेक्टिव, इनका ग्रुप है सिटीजन्स फॉर अफोर्डेबल सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन। और उनका ठाकुर फैमिली फाउंडेशन भी है जो इसमें काम करते हैं। और दूसरे जो है प्रशांत रेड्डी, ये ठाकुर है, और दूसरे वाले जो प्रशांत रेड्डी है, ये लॉ पढ़े हैं, लीगल एक्सपर्ट है। देखिए दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, केमिकल इंजीनियर और लॉ। और स्कूल ऑफ बेंगलोर और स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में भी पढ़े हैं, कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड। जेएन टाटा स्कॉलर रहे, और लिटिगेशन टीम में थे दो दिल्ली बेस्ड लॉ फर्म स्पेशलाइजिंग इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड ये एडवाइजिंग। और ये इनको दोनों मिलके ये किताब लिखे है कि लीगल ये कितना वीक है, हमारे रेगुलेशंस में कितनी कमियां हैं, कितने केसेस हियरिंग होते हैं और जो जजमेंट दिया जाता है इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है। कई इन्होंने इंस्टांसेस दिए हैं, टिल द स्टैंडिंग ऑफ द कोर्ट, स्टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, उनको इम्प्रिजनमेंट उसी कुछ ऐसे इन्होंने किस्से सुना है कि जो ड्रग कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव दोषी पाए जाते हैं, उनको कभी कभी बहुत लाइट सेंटेंस दे के छोड़ दिया जाता है, कि टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, कि आपको हमने कैद किया जब तक कोर्ट खत्म ना हो। कोर्ट की छुट्टी उनकी भी छुट्टी। तो इससे देखिए काफी कुछ ये एक एक क्या मैसेज जाता है ना जो ड्रग मैन्युफैक्चरर है, कि चलो इंडिया में सब चलता है। देखिए रेगुलेशन तो कमजोर है, वो कमजोर करी है। इसमें कई बहुत मोटा किताब है, इसके ऊपर मैंने एक बुक रिव्यू भी लिखा था, कॉलम लिखा था नेशनल हेरल्ड में इस किताब के ऊपर। उसके थोड़े अंश मैं पढ़ता हूँ। और मैं ये थोड़ा सा बताऊंगा कि ये जो कफ सिरप में जो आया डाइथाइल ग्लाइकॉल, इससे कैसे ये फोकस में आया, और अभी लगता फिर ठंडा हो गया, ये लगता फिर से ठंडा हो गया। मेड इन इंडिया, ये इसका मैं लिंक भी दे दूंगा। तो ये बिटर पिल, ये ट्रूथ पिल है, कड़वा पिल इन्होंने लिखा है, ये ट्रूथ लिखा है, और ट्रूथ का ये जो पिल है ये कड़वा है। ये
तो ये मैंने जैसे कहा कि गाम्बिया में बच्चों का देहांत हो गया कफ सिरप से यार। और सोचो यार, कफ सिरप लोग ऐसे ही लेते हैं यार, थोड़ा खांसी हुआ, कोई ज्यादा में। अब ऐसे में अगर बच्चे का मौत हो जाए और वो किडनी फेलियर, और उसमें पाया गया, लैब टेस्ट में पाया गया उसमें डाइथल ग्लाइकोल था, कि जो कि पॉइजन है, किडनी पॉइजन है, स्ट्रॉन्ग किडनी पॉइजन है। गलती से है यार, सॉल्वेंट है, इसका मतलब जो रॉ मटेरियल को टेस्ट नहीं किया आपने, या बाय फैक्ट्री इतने। और इसमें ये, तो ये मैंने इनके बारे में, ऑथर्स के बारे में बता दिया, मैंने इसी से स्टार्ट किया। तो इन्होंने ट्रेनिंग जब किया, कोई जो दूसरे थे जो लॉयर थे, वो स्टैनफोर्ड में जब ट्रेनिंग कर रहे थे, उनको, उनका जो गाइड था वो लॉ और बायो साइंस साइंस को कम कैसे, दोनों में इंटरफेस है, दोनों को मिला के कैसे आप रिसर्च कर सकते हैं सेफ मेडिसिन में। तो ये लीगल एक्सपर्ट हो के भी इनको बायो साइंस से भी इनके गाइड ने बताया कि कितना आप अगर इस टाइप के। और पहला कब हुआ था ये, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताया इसमें ट्रूथ पिल में, कि ये डाई इथाइल ग्लाइकॉल सबसे पहला 1937 में अमेरिका में हुआ था, जब नया नया एंटीबायोटिक का आविष्कार हुआ था, सल्फा ड्रग्स। उसमें क्या किया था कि उसका एंटीबायोटिक बच्चों के लिए बनाना था, तो उन्होंने डाई इथाइल ग्लाइकॉल, सॉल्वेंट है, एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, उसने सोचा कि, उनको तब मालूम नहीं था कि ये किडनी डैमेज करेगा। अब देखिए ऐसा है ना, नया दवाई कभी भी आता है, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, किसी को नहीं मालूम रहता है। तो उस टाइम जब वो एंटीबायोटिक 1937 में सल्फा ड्रग हुआ था, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी था, उन्होंने डाइथाइल ग्लाइकोल को सॉल्वेंट जैसे इस्तेमाल किया सिरप बनाने के लिए, और उसमें काफ़ी लोगों का देहांत हो गया। अमेरिकन मार्केट जाए, उसमें से 34 बच्चे का देहांत हो गया, 105 लोगों का देहांत था, उसमें से 34 बच्चे थे। और जो चीफ केमिस्ट था, अभी देखिए उस टाइम 1937 की बात हो रही है, अमेरिकन कंपनी का जो चीफ केमिस्ट था, जब उसको पता चला कि इतनी बड़ी गलती हो गई है, इतनी बड़ी गलती हो गई है, उसने सुसाइड कर लिया। मैंने जो ऑनेस्टली गलती हुआ था। तो कोई भी चीज, नया चीज, कोई भी इंटरवेंशन, चाहे वो दवाई हो चाहे वो टीका हो, आपका माइंड होना चाहिए ना कि इससे नुकसान हो रहा है, हो सकता है आप पहले से ही बोलो कि ये जल्दी जल्दी ट्रायल करके बोलो ये तो नुकसान कर ही नहीं सकता, तो इसमें कितना मतलब लोगों को नुकसान हो सकता है। इन्हें सुसाइड कर लिया, और इसके बाद यूएस ने बहुत स्ट्रिक्ट कर लिया अपना रेगुलेशन, उसके बाद एक भी केस नहीं हुआ यूएस में डाइथाइल ग्लाइकोल पॉइजनिंग का। ये सॉल्वेंट बड़ा बाकी कंट्रीज में होते रहे, हमारे नाइजीरिया में इसमें दिए हैं, साउथ अफ्रीका में 1969 में साउथ अफ्रीका में कुछ बच्चे मर गए, 47 बच्चे नाइजीरिया में मर गए 1990। और 84 2018 नाइजीरिया, अफ्रीकन एशियन कंट्रीज में होते रहे। तो इसका मतलब यहाँ रेगुलेशन, इतना टेस्टिंग वेस्टिंग लैब फैसिलिटीज नहीं है। बांग्लादेश में भी हुआ 1992, अर्जेंटीना 1992, हाइटी, पनामा। और इंडिया में तो बहुत रिसेंट हुए। इंडिया में मद्रास में 1972 में हुए, किलिंग 15 चिल्ड्रन। द सेकेंड मुंबई, मुंबई का जे हॉस्पिटल में 14 लोग मर गए डाइथाइल ग्लाइकॉल पॉइजनिंग से। उसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा वो, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा इंक्वायरी हुआ था, बहुत लोग दोषी पाए गए थे। जस्टिस बख्तावर लेंटिन कमीशन हुआ था इंक्वायरी का, उन्होंने बहुत स्ट्रांग 300 पेज का रिपोर्ट दिया था, उसके कुछ अंश में बताऊंगा। उसका बताना इसलिए ज़रूरी है कि उससे हमारा एक और सबसे बड़ा कमजोर कड़ी सामने आएगा, कि भाई जब दोषी पाने के बाद भी शायद क्या सजा मिलता है लोगों को। तो जे हॉस्पिटल वाला बताऊंगा। उसके बाद बिहार में 1988 में हुआ थे, 11 लोग मर गए थे। फिर गुड़गांव में 1998 में कई बच्चे मर गए, 33। और मोस्ट रिसेंट क्या है, 12 बच्चे जम्मू में 2019। और उसके बाद इंडियन कफ सिरप से 2022 को गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में हुए। अभी देखिए ये जो बच्चे बहुत नाजुक होते हैं तो उनका डेथ हो जाता है, पर ये किडनी डैमेज क्रॉनिक भी हो सकता है। तो हमारे जितने भी अगर थोड़े मात्रा में लोग ले रहे हैं, या कितना मतलब पोटेंशियल फॉर हार्म है जो कि पता भी नहीं चलेगा, अनडिटेक्टेड साइलेंट पॉइजन, अगर रेगुलेशन नहीं है तो। अगर 30-40 बच्चे मर गए, 60 बच्चे मर गए गाम्बिया में, तो मतलब और भी कितने बच्चों ने पिया होगा वो बैच वाले।
और अगर बच्चे नहीं मरते, कम मात्रा में लेते तो पता ही नहीं चलता, पर किडनी तो डैमेज हो रहा है अभी, ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट कितना बढ़ रहा है। कुछ तो वजह हो सकता है कि ये क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, और ये प्रिवेंटेबल क्वालिटी है। और उन्होंने पूरा बताया, लेख में बताया कि ये ग्लाइकोल ओवर कई बार गलती से हो जाता है, कई बार कम कम मात्रा में मिला देते, कॉस्ट बचाने के लिए, ये सस्ता सॉल्वेंट है। और कई बार बाय मिस्टेक हो जाता है, लेबलिंग लेबलिंग हमारे कई, क्योंकि कंपनी लाता है रॉ मटेरियल और कोई कंपनी देता है उसको टेस्ट करना चाहिए, उसके पास लैब फैसिलिटीज नहीं है, ये नहीं है, कई वजह हो सकते हैं। और पूरे इन्होंने ट्रेस किया 1940 के बाद, उसका केस कमजोर होता गया रेगुलेशन, क्योंकि फैक्ट्रीज बढ़ते गए, ड्रग फार्मा कंपनीज बढ़ते गए, छोटे छोटे फैक्ट्रीज में बहुत बिजनेस बढ़ गया। पर उसी स्पीड में हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स, जो इंस्पेक्टर्स है, ये है ऑफिशियल्स है वो, और जो है उसमें भी कई वैकेंसीज वेकेंट है। ये मेरे पास है कुछ स्टेटमेंट एफडीए का। फिर जब महाराष्ट्र का मैं बताऊंगा, ये वाला जे अस्पताल का, क्योंकि इसमें कानूनी मुद्दा भी आता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इसका अभी अब क्या चल रहा है। तो हमको हैरानी हुआ जब हमको पता चला कि इतना, मतलब अगर दोषी भी पाए जाते हैं लोग, तो इसमें मैं इसी से पढ़ रहा हूँ, इसी से ये बहुत अच्छा इन्होंने दिया है। जस्टिस लेंटन कितने ये हो गए थे। और जे हॉस्पिटल में, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बड़ा अस्पताल है, नामी अस्पताल है, उसमें 14 मरीज मर गए डाईइथाइल ग्लाइकॉल से, नकली इसमें कंटेमिनेशन था। तो जस्टिस लेंटिन, बख्तावर लेंटिन, रिटायर्ड जज थे, इनके अंडर में इंक्वायरी किया गया। तो लेंटिन ने रिगरस, बहुत बारीकी से किया इंक्वायरी, मैराथन हियरिंग्स, बहुत हियरिंग्स हुए। और वो हियरिंग क्या थे, ओपन कोर्ट रूम में हुए, पब्लिक डोमेन में हुए, मतलब ट्रांसपेरेंट हुए। जैसे अभी सीनेट हियरिंग चल रहा है यूएसए में, पूरा टीवी में आप देख सकते हैं, हो गए सीनेट हियरिंग, पर उसका रिकॉर्डिंग पूरा देख सकते हैं, जो दुष्प्रभाव हुए कोई टीके के या इसके, वो लोगों ने, जो एक्सपर्ट्स ने एडवाइस दिए, तो ऐसे होता है। पर उस टाइम जस्टिस जस्टिस लेंटिन ने जस्टिफाइंग, और उन्होंने ये क्यों कहा कि पब्लिक इंक्वायरी क्यों होना चाहिए, जस्टिस लेंटिन का विचार ये था कि अगर आप छुपे छुपे करोगे तो लोगों को शक होगा कि आप कुछ दबा रहे हो। मैंने वो इतना 1986 की बात कर रहा हूँ। एंड उससे क्या है, लोग को ट्रस्ट चला जाएगा, लोग को कंटेम्प्ट आ जाएगा एक, मतलब पब्लिक इंक्वायरी से क्या होगा, पब्लिक को कॉन्फिडेंस होगा, और कमीशन, जो इंक्वायरी कमीशन के ऊपर विश्वास होगा, और ट्रुथ को, सच्चाई पता चलेगा, बिगर कोई डर के और बिगर किसी को भाईबंदी किए हुए, फेवर, रिगार्डलेस ऑफ पावर। पावर का कोई डर नहीं रहेगा, पोजीशन का डर नहीं रहेगा, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। और जो विटनेसेस है, गवाह है, उनको भी कोई डर नहीं रहेगा। नियत कितना अच्छा है। एक साल में जस्टिस लेंटिन ने एक रिपोर्ट बनाया, जो कि 300 पन्ने का रिपोर्ट था, होल्डिंग द पावरफुल जॉइंट कमिश्नर। ये जो डाईइथाइल ग्लाइकोल का जब पॉइजनिंग हुआ था गवर्नमेंट अस्पताल में, जॉइंट कमिश्नर ऑफ द महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए, उनको दोषी पाया। हेल्थ मिनिस्टर को भी दोषी पाया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हुआ था, मुंबई में। क्यों दोषी पाया, क्योंकि आपका रेगुलेटरी सिस्टम ठीक नहीं था, ड्रग का रेगुलेशन, उसका क्वालिटी कंट्रोल ठीक नहीं रहा, और उसकी वजह से ये ट्रेजिडी हुआ। और इसमें जो उन्होंने कुछ शब्द ऐसे लिखे, बहुत ये वाली बात है, कहते हैं उन्होंने, जो समरी बनाया, वो कहते हैं कि ये जो हमने पन्ने हैं, जिसमें हमने रिपोर्ट लिखा है, ये किस चीज का सबसे अगली फैसेट्स, घिनौना घिनौना चेहरा, सबसे घिनौना चेहरा, आदमी का नियत का घिनौना चेहरा बता रहा है, इंसान का घिनौना चेहरा बता रहा है, और ह्यूमन नेचर, प्रकृति का घिनौना चेहरा है।
उसमें क्या क्या है? एरर्स ऑफ जजमेंट है, अपना निर्णय लेने में गलती किया आपने। मिसयूज ऑफ मिनिस्ट्रियल पावर, मिनिस्टर का पावर का दुरुपयोग किया आपने। और आपको ह्यूमन लाइफ, जनहित का कोई फिक्र नहीं था। एपैथी, बिल्कुल फिक्र नहीं आपको। जान का कोई आपने महत्व नहीं समझा, ह्यूमन लाइफ का। करप्शन, 1986 में, हम सोचते हैं अभी है, 1986 में करप्शन बोल रहे हैं। नेक्सस एंड क्विड प्रो बिटवीन अनस्क्रूपुलस लाइसेंस, नेक्सस मतलब जुगलबंदी। लाइसेंस जो देते हैं, लाइसेंस होल्डर जिनको लाइसेंस मिलता, फार्मा कंपनी, लैब, लैब वाले भी मिले हुए हैं। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कंट्रोलिंग द अवॉर्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट देने वाले कमीशन लिए हैं। मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट, सप्लायर्स, एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एंड पर्सन्स होल्डिंग मिनिस्ट्रियल रैंक। नन ऑफ दिस वुड बी पैलेटेबल इन द अफेक्टेड क्वार्टर्स बट दैट कैनॉट बी हेल्प्ड। कहते कि ये जो हमारा रिपोर्ट है, ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि हम इतने सीधे शब्द में बोल रहे हैं। घिनौना चेहरा, करप्शन, करप्शन, घूसखोरी और जुगलबंदी, फार्मा कंपनी, ऑफिशियल्स, लैब। तो ये, और पूरा एविडेंस के साथ बताया है। ब्रोकन सिस्टम ऑफ ड्रग रेगुलेशन, डॉक्यूमेंट इज द अमेजिंग फैक्ट्स डग आउट बाय जस्टिस इन इंडिया टुडे ने बहुत, फिर उस टाइम मीडिया भी थोड़ा इंडिपेंडेंट था, मीडिया ने भी पूरा कवरेज दिया इसका। आजकल क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं फार्मा के इन्फ्लुएंस में, इसमें मीडिया को बहुत एडवर्टीजमेंट्स मिलता है, तो मीडिया थोड़ा थोड़ा इतना अच्छे से नहीं कवर करता है ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि अभी देखिए कई ऐसे केसेस चल रहे हैं उसका, तो इसमें अभी हम इसका, आप सोचोगे, हम भी जब सोचे इस किताब में, हमने सोचे, वही हमने पढ़ा था कि हमने तो सोचा कि कई लोगों को जेल के अंदर होंगे जो ड्रग मैन्युफैक्चरर, और ये है, ये कहते हैं ना, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप करो केस, हमने तो नहीं बोला आपको जबरदस्ती टीका लेने के लिए। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जब गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया कि हमने मैंडेट नहीं किया था, हमने कोई कानून नहीं बनाया था कि सबको लेना है टीका, अपने मर्जी से सबने लिया है, आप अब पकड़ो ड्रग वाले को। तो ड्रग कंपनी वाले को या लोगों को पकड़ना, ये इसी का मैं थोड़ा अपडेट देता हूँ। मुंबई जे हॉस्पिटल का 2022 तक हमको अपडेट मिला, मगर 2022 में क्या हुआ था कि ये गाम्बिया में ये हो गया, 60 लोग बच्चे मर गए, फिर उज़्बेक। तो मीडिया फिर थोड़ा जाग गया, क्योंकि मीडिया तो सोया था 2022 को, वो तो मीडिया को तो समय नहीं था कि कोविड 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 का प्रोपेगेंडा ये कर रहा था। पर जब ये इतना बड़ा हादसा हुआ तो थोड़ा सा जगा मीडिया 2022 को, तो उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया और स्क्रोल में इसके बारे में आया, क्योंकि ये मीडिया ने फिर खोज के निकाला कि डाइथाइल ग्लाइकॉल का 1986 में इतना बड़ा कांड हुआ था जिसमें इतना बड़ा इंक्वायरी हुआ था। तो उस टाइम का मेरे को अपडेट मिला है कि वो था कि 14 पीपल मर गए थे, और करीब 150 और महाराष्ट्र में दूसरे मरीज भी प्रभावित हुए थे। बॉम्बे में तो मर गए थे 14 और, क्योंकि ये वाले बैच वाले पूरे महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। तो अभी क्या है कि देखिए कई पेशेंट रहते हैं अस्पताल में, कई साइड इफेक्ट हो रहा, क्या हो रहा, पर बहुत मुश्किल होता कि हमारा फार्माको विजिलेंस भी थोड़ा कमजोर अभी भी है, तब तो और कमजोर होगा रिपोर्टिंग एडवर्स इवेंट्स का थोड़ा। तो 14 केस का ही जो इंक्वायरी हुआ था, जस्टिस बख्तावर लेंटिन ने किया था, वो अभी ये है कि केस अभी भी चल रहा है कोर्ट में। कितने साल हो गए? 40 साल हो रहे हैं। 2022 में 36 साल हो गए थे, तो 36 साल तक हमें, 40 साल करीब करीब केस अभी डिसाइड नहीं हुआ है। बताइए, 40 साल में अगर ये नहीं हो तो ड्रग कंपनी को क्या मैसेज जाएगा, यार चलता है, कोर्ट में भी जाने दो, पहले तो कोई पकड़ेगा ही नहीं, फिर पकड़ेगा तो कोर्ट केस होगा, कोर्ट में तो चाल, जब पूरा इंक्वायरी हो गया, 300 पेज का रिपोर्ट में, जस्टिस बख्तावर का कमीशन इंक्वायरी, रिटायर्ड जज ने जब, इसमें पूरा एविडेंस है, इतने विटनेस है, इसके बाद भी अगर 40 साल तक किसी को कोई जजमेंट नहीं सुनाया जाता, तो
कि जिंदगी कट जाएगी 40 साल, और कट ही गई है। इसका पूरा मैं बताता हूँ। आधे लोग मर गए इसमें से, आधे लोग, जो लोग बचे हैं जो एक्यूज, उसमें से 70 साल से 90 साल तक उम्र है उनका। अक्टूबर 2022 WHO ये वाला केस हुआ था, तब ये हल्ला हुआ। तो ये मुंबई ट्रेजेडी 36 ईयर्स पहले हुआ था। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, 150 पेशेंट्स, 14 तो बॉम्बे में मर गए थे। कोर्ट डॉक्यूमेंट में ये भी रिकॉर्डेड है कि 150 मरीज दूसरे अस्पताल में भी अफेक्टेड थे महाराष्ट्र में। उनमें शायद किसी का डेथ हुआ, ये हुआ, पर अफेक्टेड थे। किडनी डैमेज तो होने से लॉन्ग टर्म हो। फिर दो चार्जशीट फाइल किया था 1990 में, दो चार्जशीट 1990 में फाइल किया था। उसके बाद अभी तक ये जो जे हॉस्पिटल का जो ट्रेजेडी है, उससे पता चलता है कि कितना डिफिकल्ट है। जो लोग पीड़ित है, कुछ लोग तो गुजर गए हैं, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए कितना पीड़ित है कि कानून, जस्टिस मिले, न्याय मिले उनको, और कंपनसेशन मिले। क्योंकि अभी तक केस डिसाइड नहीं हुआ। 1986, 1990 से 36 ईयर्स हो गए। आफ्टर 4 डिकेड्स, 4 दशक के बाद, द केस कंटिन्यूज टू बी हर्ड एट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट इन मुंबई। बताइए, मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही पड़ा हुआ है। बट चार्जेस स्टिल नॉट फ्रेम्ड अगेंस्ट 24 पीपल एक्यूज, 24 लोग एक्यूज हुए थे अभी तक। सिंस हियरिंग बिगन इन 1991, टू ऑफ द एक्यूज्ड गुजर गए, डाइड। वन एब्सकॉन्डिंग इन यूएसए, शायद यूएसए भाग गया। मोस्ट आर नाउ 70 से 90 साल उम्र हो गया। जो लोग दोषी थे उनकी उम्र 70 से 90 साल। क्या पनिशमेंट हो गया आप उनको अभी। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उनका भी उम्र, मंजूला राव, जो पब्लिक, 75 साल उनकी खुद की उम्र हो गई है। और कह रही है कि सबको इसका ऊपर इंटरेस्ट ही चला गया। और उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको अभी तक फीस भी नहीं दिया इसका, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। ऐसा है भाई, क्या है, सोता हुआ कानून है। तो इसमें क्या हो सकता है। और इसमें मैं, उस टाइम तो पब्लिक को खुश करने के लिए कईयों को सस्पेंड कर दिया, हेल्थ मिनिस्टर, FDA कमिश्नर कमिश्नर, कईयों को, कई डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया। गवर्नमेंट में तो करते रहते, सस्पेंड होते रहते, फिर आ जाते हैं थोड़े दिन बाद, लोग शांत हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। अभी 2022 तक है, अभी तो उसके आगे पता ही नहीं मेरे को अभी कितना। उसके बाद कोई, मैं कोशिश किया, कहीं सर्च किया, कहीं मेरे को अपडेट नहीं मिला अभी क्या है। अभी उनके घर वाले भी जिंदा है कि नहीं। फिर ऐसे अगर होगा तो ये तो पूरा मतलब, ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये रेगुलेशन से कुछ नहीं होगा जब तक आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। तो ऐसे केस में मेरे को, मेरा जो खुद का मेरा रिकमेंडेशन है कि ऐसे में बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। क्योंकि ये बात ये नहीं है कि खाली जो लोग गुजर गए कोई दवाई से या टीके से, वो तो बेचारे गुजर गए, उनका फैमिली को कंपेंसेशन वो, पर दूसरे की जान खतरे में है ना। जो लोग दवाई ले रहे हैं, जो टीके, और विश्वास चला जाएगा। तो इसमें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। और क्यों बचना चाहिए। और अभी हमने कहीं ये भी पढ़ा था कि जो फार्मा कंपनी है उसको और कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस भी मिल गया उसके बाद, चल रहा है कंपनी। आज तक हम कभी सुने हैं क्या ऐसे कोई, अगर पनिशमेंट होता, इम्प्रिजनमेंट होता, तो उसको और थोड़ा पब्लिसिटी देना चाहिए कि बाकी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को एक पता चले। और यहाँ पे मैं ये देख रहा है कि यहाँ पे ये अभी जो रिसेंट एक ड्रग कमिश्नर है, फॉर्मर FDA कमिश्नर महेश दगाड़े, उनका स्टेटमेंट आया था। महेश दगाड़े बहुत ही ऑनेस्ट ये थे, बहुत ही ऑनेस्ट थे जो ड्रग कमिश्नर थे। अभी शायद रिटायर हो गए हैं। फॉर्मर FDA कमिश्नर महाराष्ट्र के थे, FDA कमिश्नर महेश दगाड़े। उन्होंने कहा है कि लोग कहते हैं कि मैन पावर की कमी है, यानी ड्रग इंस्पेक्टर, वो कहते हैं मैन पावर की कमी से ज्यादा विल पावर नहीं है। जो कंपनी ऐसे नकली दवाई दे रहे हैं, उनके अगेंस्ट आपका विल पावर नहीं है। वो अभी ये 2022 को स्टेटमेंट दिया था। 1986 में तो जस्टिस लेंटिन ने बोला ही था करप्शन बहुत गहरा है।
घूसखोरी। और ये 2022 को जब ये गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में ये हादसे हुए थे, तब उन्होंने, जो एफडीए कमिश्नर रह चुके हैं महेश जगाटे, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टेटमेंट दिया था, करप्शन इतना रैम्पेंट है दैट वो वेकेंट पोस्ट है, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर्स के पोस्ट वेकेंट है, वो वेकेंट रहने देते हैं। उससे फायदा होता है, क्योंकि कहते हैं कि हफ्ता कल्चर है, हफ्ता, सोचिए हफ्ता कल्चर है अक्रॉस इंडिया। मोर द नंबर ऑफ वैकेंसीज, मोर द एरिया ऑफिसर गेट्स टू कमांड। कम लोगों में बढ़ता है फिर पैसा हफ्ते का, अगर वैकेंसी है तो। ये मोहन जगाड़े का स्टेटमेंट है, मैं नोट किया है पेपर से। खुद कमिश्नर, बेचारा अकेला कमिश्नर भी क्या कहेगा, पूरा सिस्टम में इतना करप्शन हो गया। इनको क्या फिक्र नहीं है कि हमारे बच्चे भी ये दवाई लेके उनको भी ये हो सकता है, हमारे रिश्तेदार भी ऐसे हो सकता है, ऐसा नहीं है क्या फिक्र? पता नहीं कितना, मतलब करप्शन से क्या इतना अंधा हो जाता है आदमी। और इन्होंने कहा कि जो गाम्बिया में केस हुए या उर्बेगा, ये फिर से वही डाइथाइल ग्लाइकॉल पॉइजनिंग हुआ था, जो कि जे जे हॉस्पिटल में 1986 में हुआ था। उसके बाद भी जम्मू में हुआ, उसके बाद और भी जगह बिहार में हुआ, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा टेस्टिंग में इसमें। और कहते हैं कि जब डेथ होता है थोड़ी देर के लिए जाग जाता है सिस्टम, उसके बाद फिर। तो ये मेरे को थोड़ा ये था कि इसमें क्या मैसेज जाए। और ऊपर से अभी जो पार्लियामेंट में 2-3 साल पहले थोड़ा और लूज कर दिया ड्रग ड्रग का जो कानून है, और थोड़ा लीनियंट कर दिया। फार्मा बिजनेस को बिजनेस फ्रेंडली बना रहे हैं। एक कोई क्लॉज डाल दिया है कि अगर नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी होगा तो आप उसको कंपाउंड कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, ऐसा टर्म है। मतलब कि जेल जाने की वजह आप कुछ पैसा देके आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं। बताइए, इसमें आप, अरे बिगर इसका ही ये कुछ नहीं हो रहा है। 40 साल हो गया दोषी लोग घूम रहे हैं, और अभी कंपाउंड करने से तो उसको आपने लीगल कर दिया है, पैसा देके बच जाओ। और एक और 2014 को थोड़ा नारकोटिक्स एक्ट में भी थोड़ा ये लीनियंट हो गए हैं कि कुछ ऐसे ड्रग्स को क्लियर कर दिया है, जिससे कि ओपिएट कैसे चल रहा है वो खैर बाद में कभी हम बात करेंगे। पर ये है कि हमारे को ये कैसे होगा, अभी तो मीडिया भी इतना नहीं देता है कवरेज। 1986 में दिया था, जब थोड़ा बहुत डेथ होता थोड़ा कवरेज होता है, हल्ला होता है, उसके बाद फिर शांत हो जाता है। और हमारे अभी हर चीज में फार्मा प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, और जल्दी जल्दी ये हो रहे हैं। और तो इससे तो बोल्ड हो जाएंगे ना फार्मा वाले। और अभी के तो बहुत रिसोर्सफुल हो गए हैं फार्मा वाले, ग्लोबल उनका अभी कमांड हो गया है इंडस्ट्री का। तो अभी जो केसेस चल रहे हैं उनका क्या होगा, मेरे को तो ये सब देख के थोड़ा लगता है कि मुश्किल है, पता नहीं क्या होगा। तो यही मेरे को थोड़ा आज बात करना था। धन्यवाद।